गोवा की हवा में हमेशा एक हल्की सी मस्ती और आजादी घुली रहती है। ये मस्ती ब्रायन के खून में भी दौड़ती थी, जो यहाँ के एक नामी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इस शनिवार रात उसने ये मस्ती अपने क्लासमेट और बचपन की दोस्त लारा के साथ महसूस की। लारा और ब्रायन की दोस्ती सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी, वे पड़ोसियों की तरह पले बढ़े थे और उनकी फैमिलीज के बीच भी अच्छा तालमेल था। ब्रायन डिकोनिया 19 साल, वो लड़का था जिसे देखकर हर कोई कहे ही इज बॉर्न फॉर अटेंशन। उसके चेहरे पर गोवा की धूप की हल्की सी चमक थी और आंखों में एक ऐसी मासूमियत जो धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रही थी। करीब 5 फीट 10, एथलेटिक बिल्ड, टोन्ड आर्म्स, शार्प कॉलोबोन और नेचुरली टैंड स्किन। उसके बाल हल्के चॉकलेट ब्राउन, हमेशा थोड़े बिखरे रहते जैसे हवा ने अभी अभी छुआ हो। दिल के आकार का चेहरा, गहरी हेजल आइज, पतली नाक और हल्की ट्रिम्ड बियर्ड जो मैच्योरिटी का हिंट देती थी। कैजुअल येट क्लासी, फिटेड व्हाइट शर्ट्स, अनबटन टिल द कॉलरबोन, फेडेड डेनिम्स और परफ्यूम में समुद्र की महक। उसमें इनोसेंस और टेम्पटेशन का एक अनोखा ब्लेंड था, जैसे कोई लड़का जो खुद नहीं जानता कि वो कितना आकर्षक है। लारा डकोस्टा 19 साल। लारा का चार्म रॉयल और सॉफ्ट दोनों था। वो अपर क्लास एलिगेंस और यंग सेंसुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। 5 फीट 6, स्लिम और ग्रेसफुल बॉडी, फ्लॉलेस फेयर स्किन जिस पर हल्की गुलाबी वार्मथ थी, आमंड शेप्ड आईज, लॉन्ग लैशेज और नेचुरली पिंक लिप्स जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे। उसके बाल लॉन्ग कैरामल ब्राउन, वेव्स में गिरते हुए शोल्डर्स तक आते थे। एलिगेंट येट प्लेफुल। आज उसने नेवी ब्लू शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, सिल्वर हुप्स और न्यूड हील्स के साथ, परफ्यूम में जैस्मिन और सी ब्रीज की खुशबू। वो लड़की थी जो क्लासी पार्टीज में सबकी नजर का केंद्र हो, लेकिन उसके दिल में सच्चे प्यार की क्रेविंग छुपी हो। उसकी आंखों में ब्रायन के लिए वही सॉफ्टनेस थी जो कभी जवाब नहीं पा सकी। असल में लारा के मन में ब्रायन के लिए सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरी फीलिंग्स थी, और दोनों परिवारों ने भी अनकहे तरीके से यह तय कर लिया था कि ये दोनों ही अंततः एक हो जाएंगे। चलो कोहिबा चलते हैं, लारा ने कहा, अपनी नीली ड्रेस को ठीक करते हुए। उसके चेहरे पर उत्साह था, पर अंदर ही अंदर वो नर्वस थी। उसे लग रहा था कि शायद आज रात ब्रायन को अपनी फीलिंग्स बताने का यह सही मौका है। गोवा की हवा, धीमी रोशनी और थंपिंग म्यूजिक के बीच वे नॉर्थ गोवा के एक मशहूर पब में पहुंचे। डीजे की तेज बीट्स पर फ्लोर पर भीड़ थी और हवा में मोहितो और समंदर की नमकीन खुशबू घुली थी। ब्रायन और लारा ने एक कोने में अपनी जगह बनाई। लारा कोशिश कर रही थी कि वो कोई अच्छा टॉपिक ढूंढकर बात शुरू करे, लेकिन ब्रायन का ध्यान चारों ओर की एनर्जी में लगा हुआ था। और फिर उसकी नजरें रुक गईं। डांस फ्लोर के पार एक कॉर्नर सोफा पर ब्रायन ने कीथ को देखा। कीथ उसी के कॉलेज का 1 साल सीनियर था, एक शांत, आत्मविश्वास से भरा लड़का जिसकी रेप्यूटेशन थोड़ी रिजर्व्ड और मिस्टीरियस थी। कीथ फर्नांडिस 20 साल। कीथ में वो मैग्नेटिक डेंजर था जो नजरें खींच ले, शांत, कॉन्फिडेंट और रहस्यमयी। वो लड़का था जो क्राउड में भी अलग दिखे और फिर भी भीड़ का हिस्सा न लगे। 6 फीट टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, मस्कुलर येट लीन फ्रेम, जैसे हर मूवमेंट में प्रिसीजन हो। उसकी स्किन ऑलिव टोन्ड फेयर थी और उसके चेहरे पर रेजर शार्प जॉ लाइन, गहरी डार्क ब्राउन आईज जो किसी को भी पढ़ सकती थी। बाल परफेक्टली स्टाइल्ड, नीट जेल्ड बैक और लिप्स पर हमेशा एक हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल। ब्लैक फिटेड शर्ट्स, स्लीव्स फोल्डेड टिल फोरआर्म, मेटालिक वॉच और हल्की सी कोलोन की खुशबू, स्मोकी और एक्सपेंसिव। उसकी आंखों में एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो डराती भी थी और खींचती भी थी, जैसे वो किसी का गेम नहीं खेल रहा, बल्कि किसी की जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखने वाला है। कीथ वहां एक विजिटर के साथ था, जो कीथ से उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। विजिटर कीथ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था और कीथ भी शुरू में उसके प्रति रोमांटिक था। उनके बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक चल रही थी। और फिर ब्रायन की नजरें कीथ से टकराईं। वो एक ऐसा पल था जब तेज म्यूजिक की आवाज भी फीकी पड़ गई। ब्रायन को देखते ही कीथ अचानक थोड़ा कॉन्शियस और स्टिफ हो गया। उसने अपनी नजरें ब्रायन पर ही टिका दी, पर उसके बगल में बैठा विजिटर, जो शायद ब्रायन को नोटिस नहीं कर पाया था, और ज्यादा फिजिकल होने की कोशिश करने लगा। विजिटर ने कीथ के कंधे पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में कुछ कहा, पर कीथ का ध्यान पूरी तरह ब्रायन पर था। ब्रायन, जो लारा की बातों पर बस हाँ हूं कर रहा था, अब एकदम शांत था।
कीथ की गहरी तेज आंखें ब्रायन को जैसे कोई इनविटेशन दे रही थी, एक इनविटेशन उस रास्ते से भटकने का जो उसके लिए लारा और फैमिली ने तय किया था। लारा ने ब्रायन को चुप होते देखा। क्या हुआ ब्रायन, किसे देख रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। ब्रायन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं यार, बस कॉलेज का एक सीनियर, उसने कहा, पर उसकी नजरें कीथ की तरफ लौट गई। कीथ ने धीरे से अपने साथी को एक्सक्यूज किया और ब्रायन की तरफ बढ़ा। वो भीड़ को पार करके बिना किसी जल्दबाजी के सीधा ब्रायन के सामने आकर खड़ा हो गया। हे सेंट लॉरेंस, कोहिबा, यहाँ मुझे पता नहीं था तुम पबिंग करते हो। हाँ, आई एम ब्रायन। कभी कभी ये लारा है, मेरी क्लासमेट और दोस्त। मैं कैथ हूं, कैथ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। लारा ने एक हल्की सी मुस्कान दी जो कीथ के उस कॉन्फिडेंट और थोड़ी इंटिमिडेटिंग ऑरा के सामने फीकी पड़ गई। कीथ ने लारा को इग्नोर करते हुए ब्रायन की आंखों में देखा। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम्हारा नंबर? उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसकी आंखें सिर्फ ब्रायन पर थीं। ब्रायन बिना सोचे समझे अपना फोन निकालकर कीथ के हाथ में दे दिया। नंबर एक्सचेंज हुए। कीथ ने एक आखिरी स्लो स्माइल दी और कहा, सी यू अराउंड जूनियर, और फिर वो भीड़ में घुल गया। लारा चुपचाप ये सब देखती रही। उसे कीथ में एक ऐसी चीज दिखी जो ब्रायन के चेहरे पर पहले कभी नहीं दिखी थी। एक तरह की एक्साइटमेंट, एक स्पार्क, जिसे लारा चाहकर भी कभी जगा नहीं पाई थी। जब कीथ चला गया तो पब की लाइट्स और म्यूजिक फिर से तेज हो गए, पर माहौल बदल चुका था। ब्रायन अब भी कीथ की मुस्कान के प्रभाव में था, और लारा अब जानती थी कि उनके बीच का रास्ता अब शायद हमेशा के लिए बदल चुका था। चलें? लारा ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। ब्रायन ने सिर हिलाया। उसमें लारा का हाथ पकड़ा, पर इस बार उसका हाथ थामने का मतलब दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। गोवा की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन ब्रायन और कीथ की कहानी बस अभी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो परिवार की उम्मीदों से दूर गोवा के खुले आसमान और आजाद स्पिरिट में लिखी जानी थी। उसी रात को कुछ ऐसा हुआ कि कीथ और ब्रायन करीब आ गए। जब वो दोनों पब से बाहर निकले तो गोवा की रात अपने पूरे शबाब पर थी। सड़क पर हल्की सी भीड़ थी और दूर समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। लारा ने टैक्सी बुला ली। टैक्सी के इंतजार में दोनों के बीच खामोशी थी, एक अजीब सी बेचैनी भरी खामोशी। ठीक हो ब्रायन? लारा ने पूछा। उसकी आवाज में वो पुरानी बेफिक्र मस्ती नहीं थी। हां बिल्कुल, ब्रायन ने कहा, पर उसकी आंखें बार बार फोन पर जा रही थी। कीथ का नंबर उसके कॉन्टैक्ट्स में एक नई अनजानी धुन की तरह बज रहा था। वो इंतजार कर रहा था, बिना जाने किस चीज का। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। कीथ फर्नांडिस, डिडंट वांट टू टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, गॉट अ क्विक क्वेश्चन, यू स्टिल एट कोहिबा? Let's grab a late night coffee or a drink. Just me and you. I am free for a bit. ब्रायन का दिल तेजी से धड़का। उसने चारों तरफ देखा। लारा टैक्सी की तरफ देख रही थी जो दूर से आ रही थी। ये मौका था, एक ऐसा मौका जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हों। यार लारा, एक अर्जेंट कॉल आ गया है कॉलेज के एक सीनियर का, बहुत जरूरी है। मुझे वापस कोहिबा जाना होगा, तुम चली जाओ प्लीज। लारा ने हैरान होकर ब्रायन को देखा। वो सब समझ गई थी। उसकी आंखों में उदासी और थोड़ी सी निराशा थी, पर उसने ब्रायन को रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है ब्रायन, उसने धीरे से कहा, ध्यान रखना। ब्रायन ने उसे कसकर गले लगाया, एक ऐसा भाव जिसमें अपराध बोध और नई आजादी की खुशी दोनों मिली हुई थी। कल बात करता हूं। जैसे ही लारा टैक्सी में बैठकर दूर निकली, ब्रायन ने एक गहरी सांस ली और वापस कोहिबा की तरफ दौड़ा। उसका मन और शरीर दोनों ही कीथ की तरफ खींचे चले जा रहे थे, जैसे कि एक अनजानी ऊर्जा उसे उस दिशा में ढकेल रही हो। इस खूबसूरत कहानी को पढ़ते रहने के लिए टेम्पटेशन आइलैंड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। वो जल्दी से पब के दरवाजे पर पहुंचा और कीथ को ढूंढने लगा। कीथ वहीं बाहर एक कोने में अपनी कार के पास खड़ा था, एक पुरानी क्लासिक लेकिन अच्छी तरह से रखी हुई रॉयल एनफील्ड। वो उस पर झुककर अपना फोन चेक कर रहा था। ब्लैक शर्ट और मध्यम स्ट्रीट लाइट में उसकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा इंटेंस लग रही थी। हे कीथ, ब्रायन हाफते हुए बोला।
कीथ ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई जिसने ब्रायन को पब के अंदर से खींच लिया था। जूनियर, कीथ ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी नजाकत थी। पता था तुम आओगे। मेरे साथ आओ, कोहिबा की कॉफी इतनी अच्छी नहीं है। कहाँ? ब्रायन ने पूछा, पर वो कीथ के पास चला गया। बस थोड़ी दूर, समंदर के किनारे एक छोटी सी जगह है जहां थोड़ी शांति है, कीथ ने कहा और अपनी बाइक की तरफ इशारा किया। ब्रायन हिचका। मेरी बाइक नहीं है और मेरी दोस्त अभी अभी टैक्सी में गई है। कोई बात नहीं, कीथ ने कहा। उसने ब्रायन को एक हेलमेट पकड़ाया। राइड विद मी, हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। ब्रायन ने हेलमेट पहन लिया। कीथ ने बाइक स्टार्ट की और ब्रायन उसके पीछे बैठ गया। कीथ की चौड़ी पीठ और उसकी शर्ट से आती हुई स्मोकी कलोन की महक ने ब्रायन को घेर लिया था। बाइक गोवा की रात में तेजी से भागी। हवा ब्रायन के बालों को सहला रही थी और उसके दिल में एक नया और अजीब सा डर और रोमांच एक साथ दौड़ रहा था। उसने अनजाने ही कीथ की कमर को कसकर पकड़ लिया। कीथ ने अपनी बाई मुट्ठी को ब्रायन के हाथ पर रखकर हल्की सी सहलाहट दी। ये एक पल था, लेकिन इस टच ने ब्रायन को यह एहसास दिलाया कि वो अब वापस उस रास्ते पर नहीं जा सकता जो उसके लिए चुना गया था। करीब 15 मिनट बाद वे एक शांत जगह पर पहुंचे जहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी जो रात भर खुली रहती थी। समंदर की लहरों की आवाज यहां और भी ज्यादा साफ थी। कीथ ने ब्रायन को एक बेंच पर बैठने का इशारा किया और खुद चाय लेने चला गया। जब कीथ 2 कप चाय लेकर वापस आया तो उसने ब्रायन को देखा जो समंदर की ओर देख रहा था। पी लो, ये गोवा की बेस्ट कटिंग चाय है, कीथ ने कहा और ब्रायन के बगल में बैठ गया। ब्रायन ने चाय का सिप लिया। अब म्यूजिक की जगह लहरों की आवाज थी और भीड़ की जगह कीथ की चुप्पी। तुम्हारा कोई अर्जेंट काम नहीं था, है ना? कीथ ने ब्रायन की आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी आवाज मध्यम और गहरी थी। ब्रायन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। नहीं। कीथ ने भी मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सब जानती थी। मुझे पता था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सीधे मुद्दे पर बात की। तुमने मुझे वहां देखा ब्रायन, उस आदमी के साथ। तुम हैरान थे? ब्रायन ने सिर हिलाया। हां पुदा। कीथ ने चाय का कप नीचे रखा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं या क्या हूं? आप हमारे कॉलेज में एक बहुत फेमस हैं सीनियर, और मुझे लगता है हां। तो फिर तुम क्यों आए? कीथ ने पूछा। उसकी आवाज में कोई फैसला नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। तुम लारा के साथ थे और मुझे लगा वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारे घर वालों ने भी यही तय किया है शायद। ब्रायन ने कहा, वो मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, पर हां, सब यही सोचते हैं। उसकी आवाज में एक उदासी थी। और तुम क्या सोचते हो ब्रायन? कीथ ने झुककर पूछा। उसकी आंखें ब्रायन की आंखों को पड़ रही थीं। मुझे पता नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि हां, जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। कीथ ने अपना हाथ ब्रायन के हाथ पर रखा, एक हल्का इत्मीनान भरा स्पर्श। मुझे तुम्हारी आंखों में वो चीज दिखी जूनियर, एक सवाल, एक प्यास जो लारा के साथ रहकर कभी बुझ नहीं पाएगी। तुम क्या हो? ब्रायन ने पूछा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। मैं कीथ हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं वो हूं जो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। मैं वो हूं जो लोगों को उनके ठीक रास्ते से भटका देता है। उसने ब्रायन का हाथ कसकर पकड़ा। और मुझे लगता है कि तुम भटकना चाहते हो। ब्रायन ने उस स्पर्श पर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उस रात पहली बार महसूस किया कि उसकी अपनी मर्जी भी है। वो लारा के लिए जो महसूस करता था वो सिर्फ एक कंफर्ट था, एक एक्सपेक्टेड भविष्य था। लेकिन कीथ के लिए जो महसूस हो रहा था वो एक स्पार्क था, एक फॉरबिडन एक्साइटमेंट जो उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई थी। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। ब्रायन ने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया। कीथ ने धीरे से ब्रायन के गाल को छुआ। उसके हाथ की गर्मी ब्रायन के चेहरे पर थी। बस जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करो। और फिर उस शांत समंदर की आवाज वाली रात में कीथ ने झुककर ब्रायन को धीरे से किस किया। यह एक स्लो एक्सप्लोरेटरी किस थी जो ब्रायन की तमाम उलझनों को शांत कर रहा था। ब्रायन ने आंखें बंद कर लीं और कीथ को पलटकर किस किया। यह उसका पहला किस था जो घर की दीवारों और परिवार की उम्मीदों से दूर गोवा की आजाद हवा में लिया गया था। वे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे और फिर जब अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। ब्रायन ने कीथ की आंखों में देखा। वह अभी भी शांत और कॉन्फिडेंट था, पर उसकी आंखों में एक नई गहरी चाहत थी। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं जूनियर, कीथ ने कहा। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा गहरी थी।
कीथ ने ब्रायन को उसके घर से थोड़ी दूर एक सुनसान गली के कोने पर छोड़ा। कल मिलेंगे? ब्रायन ने पूछा। उसका चेहरा चमक रहा था। जरूर, कीथ ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। उसने ब्रायन के कंधे को थपथपाया और बाइक तेजी से मोड़कर अंधेरे में निकल गया। ब्रायन वही खड़ा रहा। उसके होठों पर अभी भी कीथ के किस का एहसास था और उसके दिल में एक तूफान। उसने अपने फोन में कीथ का नंबर देखा। उसी रात को ब्रायन ने अपना ठीक रास्ता छोड़ दिया था और कीथ के साथ एक नए और अनजाने सफर पर पहला कदम बढ़ा दिया था। और इस तरह गोवा की आजाद रात ने ब्रायन और कीथ के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिससे वापस मुड़ना अब मुमकिन नहीं था। परिवार की उम्मीदें और लारा की मोहब्बत एक तरफ और दूसरी तरफ कीथ की अंधेरी और आकर्षक दुनिया का निमंत्रण। क्या ब्रायन इस नई फॉरबिडन रोड पर चल पाएगा? लारा को जब सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? और कीथ का यह रिश्ता सिर्फ एक टेम्पटेशन है या ट्रू कनेक्शन? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले रोमांचक एपिसोड्स के साथ।